बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक एस्टिमेशन का सॉफ्टवेयर है जो कि यूएसए में बना हुआ है, ब्लू बीम रिव्यू है, इसका इंट्रोडक्शन देंगे। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप पीडीएफ ड्राइंग से आप क्वांटिटी निकाल सकते हैं। आपकी ड्राइंग अगर सिविल में है, आपकी ड्राइंग मैकेनिकल ड्राइंग है, आपकी प्लम्बिंग की है और इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है, तो आप तमाम मटेरियल की जो है, तमाम ट्रेड की आप जो है आप क्वांटिटी निकाल सकते हैं इस ड्राइंग या इस सॉफ्टवेयर की मदद से। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर आप यूज़ करके ऑनलाइन पैसे भी कमा सकते हैं। इसमें अपवर्क में जो है बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट होते हैं इसके, और आप फाइवर पे अगर आप गिग बनाते हैं तो इस सॉफ्टवेयर की आप अगर अच्छी सी आप गिग बनाते हैं तो आपके ऑर्डर आते हैं यूएसए से। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम आपको इस सॉफ्टवेयर का हल्का जो है इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन के बाद फिर आगे हमारे पास बहुत सारी वीडियो आएंगी। उस वीडियोस के अंदर हम किस तरह हम कंप्लीट एक प्रोजेक्ट की हम एस्टिमेशन करेंगे, जिसमें हम ड्राइंग को किस तरह ओपन करते हैं ये आपको सिखाएंगे। उसके बाद स्केल करना ड्राइंग को, उसके बाद उस ड्राइंग के अंदर मार्किंग करना, फिर जो आपने मार्किंग किया है इसको हम पीडीएफ में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन है, सीएसवी फाइल है, एक्सएमएल फाइल में आप और पीडीएफ में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं ड्राइंग को इस सॉफ्टवेयर की मदद से। ठीक है, तो हम इसके जो मेन टूल बार के ऊपर जाते हैं, इसमें सबसे पहले फाइल है। फाइल में आप जाते हैं तो आप देख सकते हैं आप ड्राइंग ओपन करना होता है आपको, तो यहाँ पर ओपन में जाएंगे। ओपन में जाने के बाद आप ब्राउज करके आप किसी किस्म की भी आप देख सकते हैं, जो भी आपकी जो रिक्वायर्ड ड्राइंग है, जिस ड्राइंग है जिसमें आपने क्वांटिटी निकालनी होती है वो आप ओपन कर सकते हैं। मेरे केस में यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं एक ड्राइंग ओपन करता हूँ, ये मैंने ओपन कर दिया, यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे जो ड्राइंग आएगी उसका नाम ऊपर आएगा और लेफ्ट साइड में इस ये भी ड्राइंग यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ये रिव्यू, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखो रिस्टोर, यहाँ पे मिनिमाइज का ऑप्शन है, फिर यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को। ठीक है, उसके बाद जो हमारा जो मेन जो इम्पोर्टेंट है टूल है वो मेजर का है। मेजर पे हम जाते हैं, यहाँ पे मेजर टूल्स हैं, उसके बाद यहाँ पे आप लीनियर पे आते हैं। तो लीनियर में ये होता है आप लेंथ निकाल सकते हैं, आप पैरामीटर्स आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आप एरिया में जाते हैं, एरिया में किसी भी ड्राइंग की आप एरिया निकाल सकते हैं जो आपको रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, फिर हम वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम की मदद से, इस टूल की मदद से हम कंक्रीट का जो वॉल्यूम होता है, जो हमें मीटर क्यूब में दिया होता है, सीएफटी में निकालना होता है, वो आप वॉल्यूम की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसके यूनिट सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें यूनिट दिए हुए बहुत सारे, यार्ड में कर सकते हैं, आप देख सकते हैं आप मीटर है, फीट है, उसके बाद इंच है, उसके बाद माइल है, एमएम है, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से जो ड्राइंग की रिक्वायर्ड जो यूनिट दिए हुए हैं उसके मुताबिक अपने आप यूनिट सेट कर सकते हैं, उसके मुताबिक आप एस्टिमेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें राइट साइड पे आते हैं, यहाँ पे एक आइकन बना हुआ स्केल का, इस पे आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं मिसाल के तौर पे एक ड्राइंग की स्केल सेट करना हो तो ये इस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने इस ड्राइंग में स्केल सेट किया हुआ है। इसके लिए क्या करना होता है, यहाँ पे इस पे क्लिक करना होता है कैलिब्रेट में। कैलिब्रेट में क्लिक करके आपका जो गिवन यहाँ पे कोई डायमेंशन है उसकी दी हुई होती है, उस डायमेंशन को जब आप मेजर करते हैं तो इसी के मुताबिक ये क्या करता है, स्केल सेट करता है। फिर आप स्टोर स्केल पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप सब्जेक्ट पे आते हैं। सब्जेक्ट में ये होता है कि मेन ड्राइंग है जिसकी मिसाल के तौर पे ये ड्राइंग रिटेनिंग वॉल है, रोड रिटेनिंग वॉल है, तो आप यहाँ पे मेन सब्जेक्ट में रोड रिटेनिंग वॉल लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लेवल की बात करते हैं। लेवल में आपने लिखना है जो मटेरियल आपने निकालना, जो ट्रेड आपने निकालना है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे प्लम कंक्रीट निकाल रहे हैं तो आप यहाँ पे प्लम कंक्रीट आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये लिखने के बाद आप यहाँ पे अगर वॉल्यूम आपने निकालना है तो यहाँ पे आप डेप्थ देंगे तो आपका वॉल्यूम कैलकुलेट करेगा। अगर आपने एरिया कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे एरिया के टूल से आप इस ड्राइंग की किसी भी ड्राइंग की आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे इसका ये टूल है जिसमें आप डायमीटर, उसके बाद एंगल, सेंटर रेडियस, उसके बाद 3 पॉइंट रेडियस भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम काउंट के टूल से हम चीज़ें काउंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास कॉलम्स हैं
उसके बाद हमारे पास विंडोज़ हैं, डोर्स हैं, ये तमाम चीज़ें हम काउंट की जो कमांड है उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो हमारे पास जो मार्किंग होती है, इसको हम CSV फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, XML में भी और PDF में भी। ठीक है, ये तमाम फॉर्मेट्स में हम अपनी जो मार्किंग की हुई ड्राइंग है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर से। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी आप आगे जितनी भी वीडियोस आएंगी उसमें एक एक करके हम आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन करेंगे इस कोर्स के अंदर।